ये डार्क इम्पैथ वीडियो सीरीज का पहला वीडियो है और इस टॉपिक को मैं 3 से 4 वीडियो में कवर करने वाला हूँ। इन डार्क इम्पैथ के बारे में जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि ये बहुत ही खतरनाक लोग होते हैं। और जब भी आपको ये पता चले कि कोई इंसान डार्क इम्पैथ है तो जितनी तेज भाग सकते हो भागो और उससे दूर चले जाओ, नहीं तो आपकी जिंदगी कुछ इस तरह तबाह होगी कि आप इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। और सबसे बड़ी बात, अगर आप एक बार इन डार्क इम्पैथ के चक्कर में फंस गए तो उससे दूर होने के बाद आपको लव, अफेक्शन, कंपैशन और केयर जैसे शब्दों से डर लगने लगेगा। तो चलिए अब डार्क इम्पैथ के बारे में आपको कुछ बातें बता दूं। और हाँ, अगर आप चैनल पर नए हो तो हमें फॉलो कर लीजिए। एक डार्क इम्पैथ आपको ऐसा महसूस करवाएगा कि वो आपकी फीलिंग्स को समझता है और आपकी केयर करता है, लेकिन ऐसा होगा नहीं। और जब तक आपकी आंखें खुलेंगी तब तक आप बर्बाद हो चुके होंगे। तो इस वीडियो का मैसेज ये है कि हर केयरिंग दिखने वाला इंसान केयरिंग नहीं होता। तो चलिए पहले इस डार्क इम्पैथ में से इम्पैथ यानी कि इम्पैथी शब्द को ठीक से समझ लेते हैं। जनरल पॉइंट ये है कि अगर आपके आसपास इम्पैथिक लोग हैं तो ये अच्छी बात है, क्योंकि जब आप परेशान होगे, किसी समस्या में होगे, तो ये इम्पैथिक लोग आपको रिलैक्स फील करवाते हैं और आपकी परेशानी दूर करने की भी कोशिश करते हैं। लेकिन ये जरूरी नहीं कि हर एक इम्पैथिक इंसान एक अच्छा इंसान ही हो। इवन कुछ इम्पैथ तो बहुत ही खतरनाक होते हैं, जैसे कि डार्क इम्पैथ। इम्पैथी 3 तरह की होती है। पहली है कॉग्निटिव इम्पैथी। जैसे मान लो आपके अंदर कॉग्निटिव इम्पैथी की कैपेबिलिटी है तो आप दूसरों की फीलिंग्स, इमोशंस और ज़रूरतों को तुरंत समझ जाओगे और आप बड़े ही लॉजिकल तरीके से सामने वाले की इमोशंस और नीड्स को भी एनालाइज कर लोगे। लेकिन आप सामने वाले के लिए किसी भी तरह का लगाव या फिर कंपैशन फील नहीं करोगे। मीन्स आप सिर्फ एक साइंटिफिक ऑब्जर्वर की तरह होगे। आपको ये बात अच्छे से पता होगी कि सामने वाला इंसान कितने एक्सट्रीम पेन में है, लेकिन आप उसके पेन को फील नहीं कर पाओगे। दूसरे तरह की एम्पैथी है इमोशनल एम्पैथी। तो मान लो अगर आपके अंदर इमोशनल एम्पैथी की क्षमता है तो एक बात तो कंफर्म है कि आपके अंदर कॉग्निटिव एम्पैथी की भी क्षमता होगी, क्योंकि इमोशनल एम्पैथी कॉग्निटिव एम्पैथी से आगे की स्टेज है। तो जब आपके अंदर इमोशनल एम्पैथी की क्षमता होगी तो आपको अच्छे से पता होगा कि सामने वाला इंसान कैसा फील कर रहा और कितने पेन में है। लेकिन आप सामने वाले इंसान की इमोशंस यानी कि भावनाओं से खुद को पूरी तरह डिटैच नहीं कर पाओगे, जैसा कि कॉग्निटिव एम्पैथी के केस में होता है। तो मान लो सामने वाला इंसान एक्सट्रीम इमोशनल डिस्ट्रेस में है तो आप भी उसकी डिस्ट्रेस और पेन को फील कर रहे होगे। इसके बाद या तो आप उसकी हेल्प करने की कोशिश करोगे या फिर यदि आप उसकी हेल्प नहीं कर पाओगे तो आप उसके लिए सॉरी फील करोगे। और हाँ, चूंकि आप भी वो दर्द और तनाव फील कर रहे जो सामने वाला फील कर रहा और आप उसकी हेल्प भी नहीं कर पा रहे, तो आप इस टेंशन और पेन से बचने के लिए उस इंसान से दूर होने की कोशिश करोगे। तीसरी तरह की एम्पैथी होती है कंपैशनेट एम्पैथी। ये इमोशनल एम्पैथी के आगे की स्टेज होती है। तो मान लो आपके पास कंपैशनेट एम्पैथी की क्षमता है तो आपके अंदर जो सामने वाले इंसान की मदद करने की डिजायर होगी वो बहुत ही स्ट्रांग होगी। कंपैशनेट एम्पैथी वाले लोगों के अंदर दूसरों की हेल्प करने की इच्छा इतनी स्ट्रांग होती है कि ये लोग कभी कभी तो अपना नुकसान करके भी दूसरों की हेल्प करने की कोशिश करते हैं। कुल मिला के ये एम्पैथी की हाईएस्ट स्टेज होती है। तो उम्मीद है कि आप एम्पैथी की इन तीनों ही कैटेगरी को समझ चुके होंगे। तो अब डार्क एम्पैथ टॉपिक पर फिर से वापस आते हैं। तो ये जो डार्क एम्पैथ होते हैं इनके अंदर 2 चीजें होती हैं। पहला डार्क ट्रेड्स और दूसरा एम्पैथी। और एम्पैथी में भी इनके अंदर सिर्फ कॉग्निटिव एम्पैथी होती है। अब इसको ठीक से समझा देता हूँ। जैसे मान लो आप बहुत ही लोनली एंड ब्रोकन फील कर रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि आपके आसपास ऐसा कोई है ही नहीं जो आपको समझ सके और आपको इमोशनल सपोर्ट दे सके। लेकिन तभी आप किसी डार्क एम्पैथ से मिलते हैं। फिर वो डार्क एम्पैथ अपनी कॉग्निटिव एम्पैथी की क्षमता की वजह से आपके इमोशनल डिस्ट्रेस और पेन को तुरंत महसूस कर लेता है। फिर वो आपको एहसास दिलाएगा कि वो आपको अच्छे से समझता है और आपकी केयर भी करता है। फिर आप भी जब देखोगे कि ये इंसान कितने कम समय में आपके बारे में इतना सब समझ लिया तो आपको ये लगेगा कि ये इंसान कितना सेंसिटिव और केयरिंग है। फिर आप उससे ओपन होना शुरू करोगे और वो सारी समस्याएं शेयर करने लगोगे जिनको आपने अभी तक अपने अंदर ही दबा कर रखा था।
और जब आप अपनी प्रॉब्लम्स को सामने वाले डार्क एम्पैथ को बता रहे होगे तो वो बड़े ही अटेंटिव तरीके से और केयरिंग एक्सप्रेशन के साथ आपको सुनेगा। इस क्रम में धीरे धीरे आप सामने वाले इंसान से इमोशनली अटैच हो जाओगे। अब डार्क एम्पैथ के मन में क्या चल रहा होगा वो भी जान लो। वो जब आपके बारे में अच्छे से जान लेगा तो वो ये सोचेगा कि जो भी उसने आपके बारे में जाना है उसका यूज करके वो अपना फायदा कैसे बना सकता है और कैसे आपका यूज कर सकता है। और फिर ये डार्क एम्पैथ बहुत ही शातिर तरीके से आपके साथ खेल करेगा और आपका फ़ायदा उठाएगा। ये फ़ायदा फाइनेंशियल हो सकता है, सेक्सुअल हो सकता है, साइकोलॉजिकल हो सकता है या फिर किसी और तरह का हो सकता है। उम्मीद है कि अब आपको ये समझ आ गया होगा कि ये इतने खतरनाक क्यों होते हैं। अब इन डार्क एम्पैथ्स के बारे में थोड़ी और जानकारी दे देता हूँ। इन डार्क एम्पैथ्स के अंदर डार्क ट्रायड पर्सनालिटी के लक्षण पाए जाते हैं। मीन्स इनके अंदर मैकियावेलिज्म, साइकोपैथी और नार्सिसिज्म इन तीनों के लक्षण होते हैं। तो ये सबसे पहले कॉग्निटिव एम्पैथी का यूज करके दूसरों से जुड़ते हैं। अब चूंकि इनके अंदर मैकियावेलिज्म के लक्षण होते हैं, इस वजह से ये बड़े ही शातिर तरीके से सामने वाले इंसान को मैनिपुलेट करके उसे एक्सप्लॉइट करते हैं। और हाँ, इनके अंदर साइकोपैथी के भी लक्षण हावी होते हैं। तो ना तो ये दूसरों की फीलिंग्स की केयर करते हैं और जब ये किसी को नुकसान पहुंचाते हैं तो इन्हें गिल्ट भी फील नहीं होता। साथ ही ये लगातार बड़े ही नॉर्मल एंड चार्मिंग दिखने की भी कोशिश करते हैं, लेकिन सच ये है कि ये दूसरों की केयर बिल्कुल भी नहीं करते। अब चूंकि इनके अंदर नार्सिसिज्म के भी लक्षण होते हैं तो ये खुद को दूसरों से ऊपर देखते हैं और खुद को दूसरों से आगे देखने के लिए ये दूसरों को नीचे भी गिराते हैं और दूसरों को अपने कंट्रोल में रखने की भी कोशिश करते हैं। और सबसे खास बात, ये लोग ये सब करते हैं लव, अफेक्शन और केयर की आड़ लेकर। अब इस वीडियो को खत्म करूं उससे पहले इनके बारे में थोड़ी जानकारी और दे देता हूं। तो होता यह है कि कुछ जो एक्सट्रीम डार्क एम्पैथ होते हैं वो 24/7 एंड होल लाइफ के लिए डार्क एम्पैथ होते हैं और ये सबके लिए खतरनाक होते हैं। लेकिन कुछ डार्क एम्पैथ ऐसे होते हैं जिनके अंदर कभी कभी ही डार्क एम्पैथ के लक्षण हावी होते हैं। कहने का मतलब जिस तरह से इंसान बदलते हैं वैसे ही ये डार्क एम्पैथ भी बदलते रहते हैं। अब समझने वाली बात यह है कि ये डार्क एम्पैथ चाहे किसी भी तरह के हों लेकिन होते बहुत खतरनाक हैं। तो मैंने इस वीडियो में डार्क एम्पैथ के बारे में बेसिक्स लेकिन बड़े ही काम की जानकारी दे दी है। आगे के 2-3 वीडियो में इनके बारे में और भी बातें बताऊंगा। इसके साथ साथ अगर आप डार्क साइकोलॉजी को भी अच्छे से समझना चाहते हैं तो आप मेरे दूसरे चैनल को भी फॉलो कर लीजिए। वहाँ मैंने लगभग 50 से ज़्यादा वीडियोस में डार्क साइकोलॉजी के बारे में सब कुछ एक्सप्लेन किया है। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को फॉलो कर लीजिए। थैंक यू।